देखो, वैसे मिठाई खाने के लिए हमें फेस्टिवल सीजन का वेट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लोगों का मन करे आप ये तिल गुड़ की मिठाई बनाकर खा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी भी होती है। तो आज हम इसे 1 कटोरी तिल और 1 कटोरी गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है। चलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसके लिए हमें सबसे पहले गैस ऑन करना है। गैस पर एक पैन रखेंगे और पैन में हमें ये तिल डाल देने हैं। अब हमें गैस की जो फ्लेम है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम तिल को कंटिन्यू हिलाते हुए चलाएंगे, जिससे कि जो तिल है वो अच्छे से सब तरफ से सिक जाए। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर चलाते हैं तो जो तिल है वो जल सकते हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। तो देखिए, अब तिल को हिलाते हुए मुझे करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका हल्का कलर चेंज हो गया है। हमें तिल को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। तिल में से जब आवाज़ आने लग जाएगी तो इसका मतलब जो तिल है वो अच्छे से सिक गए हैं। तो देखिए, हमारे जो तिल है ये सिक गए हैं। अब हमें इसे इस पैन से निकालकर एक प्लेट में खाली करना है। अगर हम इसी पैन में रखते हैं तो तिल हमारे जल सकते हैं, इसीलिए हम इसे खाली कर देंगे और ठंडा होने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे तिल है ये ठंडे हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमें इन्हें बिल्कुल ठंडा करना है, गरम गरम में नहीं करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, एक मिक्सर जार चाहिए। इसी में हम ये तिल खाली करेंगे और ठंडा इसलिए होने देंगे क्योंकि अगर हम गरम गरम तिल को ही पीसेंगे तो इसका जो तेल है वो अलग हो सकता है। और इसे पीसते वक्त एक बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये कि हमें तिल को कंटिन्यू नहीं पीसना है मिक्सी में। इसे पल्स मोड पर पीसेंगे, यानी मिक्सी को थोड़ा रुक रुक कर चलाना है ताकि जो तिल है ये हल्के दरदरे पीसे, क्योंकि हमें बिल्कुल इसका चूरन नहीं चाहिए। इसीलिए इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे तिलों को अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हो कि ये दरदरे ही है। इसका टेक्सचर बिल्कुल हमें इसी तरीके से रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो हमारे जो तिल है ये तो तैयार हो चुके हैं। चलिए वापस से हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है सेम पैन और इस पैन में हमें डाल देनी है आधी चम्मच घी। अब इस मिठाई की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो यही है कि इसमें घी का यूज़ बहुत कम होता है। तो जो लोग घी नहीं खाते हैं या घी को अवॉइड करते हैं उनके लिए ये मिठाई ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम घी का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ हमें घी को गर्म नहीं करना है, बस घी मेल्ट हो जाए इतना ही से चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम क्रश किया हुआ गुड़ डाल देंगे, जिसे मैंने पहले ही क्रश कर लिया था। अब हमें क्या करना है, हमें गुड़ की 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस हमें गुड़ को पिघलाना है, यानी गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, वही हमें चाहिए। तो इस काम में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को आप चाहे तो मीडियम रख सकते हैं ताकि जो गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। मुझे लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे 5 मिनट हो गए हैं और जो गुड़ है आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो गया है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से गुड़ चाहिए, 1-2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, इसीलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें मेल्ट हुआ गुड़ चाहिए। तो अब हमारा गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने जो तिल को दरदरा पीस लिया था वो इसमें डाल देंगे और जो गैस की फ्लेम है अब आप उसे ऑफ कर दीजिए, मैंने भी ऑफ कर दी है। उसके बाद अब हमें इसे कंटिन्यू हिलाते हुए चलाना है। ये जो तिल गुड़ है ना ये क्या है, नीचे लगने लग जाते हैं, इसीलिए इसे जल्दी जल्दी हिलाते हुए चलाओ ताकि जो हमारी ये तिल और गुड़ है एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप आराम से इसे हिला सकते हो और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना। अब यहाँ ना तो तिल ज़्यादा है और ना ही गुड़, इसीलिए ये मिठाई जो है ना हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आप भी इसे बिल्कुल सही मेजरमेंट के हिसाब से बनाओ। मैंने यहाँ 1 कटोरी तिल लिया था तो 1 कटोरी ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया था। वो कटोरी भले आपको दिखने में छोटी लग रही होगी लेकिन नहीं, वो छोटी नहीं थी, वो एकदम परफेक्ट थी। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है, इसे पहले ही मैंने घी से ग्रीस कर लिया था। अब बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस तिल गुड़ के मिक्सचर को हमें इस प्लेट में खाली करना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप हो सके तो जल्दी कोशिश करना ये सब करने की, क्योंकि ये पैन में लग गया था ना तिल और गुड़, तो हमें यहाँ जल्दी जल्दी ये काम करना है। ठंडा होने से पहले ही इस प्लेट में खाली कर लेंगे ताकि जो गरम गरम में हम इसे फैलाएंगे ना चारों तरफ तो ये अच्छे से फैल जाएगा। तो यहाँ मैंने फटाफट से पैन का सारा तिल गुड़ का मिक्सचर निकाल कर इसमें खाली कर लिया है। और उसके बाद देखिए ये बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं, आपको स्पैचुले पर घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे आराम से चारों तरफ फैला सकते हो और ये बहुत इजीली फैल जाता है, क्योंकि अभी ये थोड़ा हल्का गर्म है ना।
तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हल्के हाथों से ही ये सारा काम हो जाएगा। तो मैंने ये स्पैचुले की हेल्प से इसे चारों तरफ फैला लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स है, तो यहाँ मेरे पास कुछ पिस्ता थे, तो वो मैंने इस पर डाल दिए हैं। तो हमें ये पिस्ता चारों तरफ फैला देने हैं। अगर आप लोग चाहे तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। तो मेरे पास तो रखे हुए थे तो मैंने ये डाल दिए हैं, और वापस से स्पैचुले की हेल्प से ही मैं इनको थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हमें इसे दबाना नहीं है, बस हल्के हाथ से ही इसे प्रेस करेंगे। वैसे अगर अब आप लोग यहाँ तक आ गए हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी मिठाई है ये अच्छे से सेट हो गई है। पर यहाँ एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने जब रिकॉर्डर का बटन ऑन किया था तो पता नहीं, शायद वो मुझसे ही हाथ लगकर ऑफ हो गया था, इसीलिए जो मैंने कट करके दिखाया वो तो आया ही नहीं। लेकिन आई एम सॉरी उस चीज़ के लिए, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी मिठाई एकदम परफेक्ट बनी है। तो आप लोग इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो, जल्दी से ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अभी के लिए तो बाय फ्रेंड।